लखनऊ की बाशिंदा नीलम गावरी, जिनका जीवन अपने गुरुवर संत श्री आशाराम जी बापू की कृपा के अनुभव से भरा पड़ा है। उनमें से कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभव यहाँ बतला रही हैं नीलम गावरी। हम लोग गए थे हरिद्वार। पहले बापूजी 1 महीने तक हरिद्वार में शिविर था उनका। वहाँ पे बापूजी के लगभग मैंने 4 शिविर किए थे। 4 शिविर करके जिस दिन हम लोग को लौटना था, तो ये था कि जिस धर्मशाला में रहे हुए थे स्टेशन के पास ही थी, तो वहाँ पे अलग अलग सबके अपने मठ बने होते थे। मठ के सामने ही गंगा नदी बहती थी। तो ये था कि आज जा रहे हैं वापस लौट के लखनऊ, तो नदी में नहा के जाएंगे। नदी में मेरे दोनों बच्चे, दोनों बेटे और एक जेठानी की बेटी मेरे साथ चली नहाने के लिए। उसकी उम्र लगभग 7-8 साल रही होगी और छोटे बेटे की उम्र लगभग 4 साल। नदी में नहा रहे थे, पता नहीं उस दिन मन में क्या आया। हमने कहा अपने लिए, सब लोग कहते हैं गंगा में जा रही हो डुबकी लगा के आना, मेरे नाम की मेरे नाम की मेरे नाम की। उम्र भी ठीक थी, नहा रहे डुबकी भी लगा रहे, और तुरंत आवाज़ आई चीनू डूब गई, मेरी जेठानी की बेटी का नाम। और जब तक मुझे समझ में आए वो चैन के पास जा चुकी थी। चैन लगी होती है आगे कुछ कि चैन के पार अगर बच्चा चला गया तो वो कभी बचता नहीं है। हल्की पौड़ी पे तो बहुत सारे तैराक होते हैं, शायद वहाँ पे फिर भी ये पॉसिबिलिटी होती है लोग बचा लेते हैं। वहाँ पे हम लोग 4 के अलावा कोई नहीं था, और कभी हम लोग को इतना पता भी नहीं था कि इस तरह से कितना बहाव होता है। एकदम से पता नहीं क्या, बापू के नाम तो ले ही रही थी, एकदम जैसे रास्ता प्लेन हो गया। मैं दौड़ के गई और दौड़ के उसको पकड़ लिया और उसने ज़ोर से मुझे पकड़ लिया। एकदम साफ मुझे लग रहा था कि मैं नहीं दौड़ रही हूँ, बापू एकदम साथ में हाथ पकड़ के तेज़ से दौड़ा रहे। वहाँ पे एक किनारे एक खंबा जो था उस पर मेरा हाथ लगा। मैं बापू 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 करके, वो मुझसे बापू बापू करके चिपकी और मैं उससे चिपकी। उसके बाद जब मुझे होश आया एकदम से लगा, तब मुझे लगा अरे आसपास इतना पानी, कोई नहीं, कोई ना दिखे। दूर पे खड़े थोड़ा से होश आए, बापू का नाम लिए जाए, गुरु मंत्र पढ़ती जाऊँ, बापू का नाम लिए जाऊँ। अब ये था कि अगर हम लोग दोनों छोड़ते हैं तो दोनों हम लोग इस भाव से तो पारी हो जाएंगे। दोनों इस तरह से लगे रहे। उसके बाद कैसे कैसे करके आवाज़ निकाली, अपने पतिदेव को बुलाया। उसके बाद वो चैन, किनारे में चैन होती है, चैन को पकड़ पकड़ के आए, एक एक करके लेके गए। वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी। उसके बाद ज़िंदगी भर के लिए मेरे छोटे बेटे पे आ जाता कि हाँ उसको ढकेल दिया, एक अपनी बहन को ढकेल के बहा दिया। और जब उस समय तो जो बापू की करिश्मा लग ही रहा था, जब लौट के आए और वहाँ मठ में आके हम लोगों ने बताया तो लोग विश्वास ही नहीं मान रहे थे। कह रहे थे ऐसा हो ही नहीं सकता, जो चैन से पार हो गया वो आज तक कभी बचा ही नहीं है। इस तरह के कई किस्से हो जाते हैं यहाँ पे। हमने कहा हमारे बापू जहाँ पे हों वहाँ पे ये सब चीज़ें तो अपने आप ही सुलभ में हो जाती है। आज बापूजी की कृपा रही जो उस दिन बेटी तो बची, साथ में हम भी बचे। अपनी इस लाडली बेटी पर बापूजी की कृपा की वर्षा कई बार हुई है। मैं एक बार सफाई कर रही थी दीपावली में, धनतेरस वाला दिन था। सफाई करते करते पेड़, एक घर के बाहर एक पेड़ था, मुझे लगा कि कुछ झटके से गिरा ऊपर से। उसी समय कई लोगों को मैंने कहा देखो कुछ गिरा है मेरे पीठ पे। कहते नहीं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। थप थप करके देखा, कुछ भी नहीं है। हमने कहा नहीं कुछ लग रहा है मुझे, है मेरे पीठ पे। कहते कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर करते करते, बापू से बात करते करते आए। बापू हम इतनी तो दीपावली में आप पूजाएं बता देते। मैं बात करती जा रही थी आके विग्रह से, सफाइयाँ करते करते आके बस लड़ पड़ी मैं जैसे बापू से। अब पूजा मैं कब करूँगी, थक नहीं जाते हैं क्या हम लोग, इतने काम करने हुए हैं, खाना भी अच्छा बनाना है, सब कुछ करते करते एकदम से पानी का गिलास हाथ में मेरे था, पानी पीने जा रही थी और आके गिर गया मेरे कपड़ों पे। अब मैं बापूजी क्या करूं, अब मैं सो भी नहीं सकती। 10 मिनट आपको लेट के याद ही तो करती। ये करते करते लड़ते भिड़ते मैं बापूजी से पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा, मैंने अपने माँ बाप को उन्हीं में देखा है, सब कुछ मैंने उनको अपना माना है। मैं इसलिए बापूजी से क्या कहती हूँ मुझे कुछ नहीं पता। एकदम से मुझे लगा लेटना है, लेकिन अब गीले कपड़ों से लेटूंगी, इतना पसीना, गर्मी, गंदे से काम, लाओ चेंज करके ही लेटती हूँ। फिर मैं उठ के फिर अपनी पूजा जाप करूँगी। वैसे भी मुझे नहाना है, चलो अब ना लेट के पहले जाती हूँ। जैसे मैं बाथरूम में गई कपड़े चेंज करने के लिए, इतनी बड़ी, इतनी मोटी, मैं उसको छिपकली का नाम नहीं दे सकती, वो छिपकली थी क्या थी,
मैं नहीं देख सकी, बाथरूम में अंधेरा था, उस समय लाइट नहीं थी। बहुत बड़ा जीव उस कपड़े में से नीचे निकल के गिरा, और जबकि मेरे साथ पूरा 1.25 घंटा मेरे पीठ पे था। मुझे एहसास हो रहा था, मैं सबको दिखा रही थी, सब उसको थपथपा के भी देख के कह रहे थे कुछ नहीं है। उस दिन मेरी दीपावली कितनी शुभ हुई बापूजी की कृपा से, वो आप समझ सकते हैं। हरिओम।